जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं करण खरे एक बार फिर से आपका कंप्यूटर की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर अभी आपके प्रीवियस पेपर चल रहे हैं कंप्यूटर के, ठीक है, जिसमें से अभी आपके एमपी ग्रुप 4 के पेपर यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, ये आपकी क्लास कंप्यूटर की 24वीं लेक्चर है, ठीक है दोस्तों। इससे 1 से लेकर 23 तक के लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोगों को कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा जो पेपर है यहाँ पर, अभी आपको पता है पटवारी की सीरीज चल रही है यहाँ पर अभी आपके लिए, तो यहाँ पर आज हम देखते हैं यहाँ पर आपका जो पेपर है यहाँ पर 2017 का, यहाँ पे 14 दिसंबर की आपका दोपहर का शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, ठीक है। 3 बजे की आफ्टरनून का पेपर ही है आपका, ठीक है। तो पहले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप लोगों से मैं यहाँ पे निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं करा है तो लाइक बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो पहले प्रश्न की तरफ यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कंप्यूटर, यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर और सर्वर का, ठीक है, संग्रह जो एक दूसरे से पूरे विश्व में राउटर और स्विचों के उपयोग द्वारा जुड़ा होता है कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सभी को पता है कि क्या कहते हैं उसको, विश्व भर में इंटरनेट कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। उसको क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। देखिए आपको पता है बहुत सारी फॉन्ट स्टाइल होती है, अब वो आपसे एकदम तो नहीं पूछ लेगा, कॉमन ही पूछेगा जो नॉर्मली हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। अभी आपने कैलिब्री यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला हम लोगों ने अधिकतर देखा है, डिफॉल्ट में भी ये सेट रहता है, ये वाला एक फॉन्ट स्टाइल होता है। एरियल हमने ये भी देखा है, ये भी एक फॉन्ट स्टाइल होता है। एरियल ब्लैक भी हमने देखा है। एरियल व्हाइट एक फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं कौन सा है? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे वो कुछ भी नहीं पूछेगा कि एकदम से आपने कभी यूज भी नहीं किया होगा और वो आपसे वो पूछ लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो वही चीजें पूछेगा जो आपसे देखी होगी आपने जनरली यूजेस करके हुए। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे कि गूगल द्वारा विकसित ब्राउजर का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए गूगल ने यहाँ पर आपके गूगल है उसने एक ब्राउजर अपने खुद का बनाया हुआ यहाँ पर, तो वो आपको बताना कि कौन सा है यहाँ पर। तो क्रोम जो ब्राउजर है वो गूगल का है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि क्रोम ब्राउजर जो है आपका गूगल के द्वारा बनाया गया ब्राउजर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न आया है आपके सामने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि पी रोम का तात्पर्य क्या है। यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। फुल फॉर्म ये आपके पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। सभी लोगों को ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये आपका रोम का ही एक टाइप होता है, ध्यान रखिएगा, रोम के ही टाइप होते हैं। रोम का भी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे जो आपका आंसर है यहाँ पे प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे रैम का फुल फॉर्म आपको पता है, यहाँ पर पूछा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का यहाँ पे पूछा जाता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में 3 टाइप होते हैं, मुझे अभी 3 ही याद आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग पी रोम ऊपर देख चुके हैं, जिसमें आपको दिखा दिया है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक इसका होता है ई पी रोम, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक आप मुझे कमेंट करके बताएंगे डबल ई पी रोम होता है, ये वाला आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तीनों के फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछे ही जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। पी रोम का अर्थ क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल रीड ओनली, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और थर्ड वाला जो मैंने आपको बताया इसका आप मुझे कमेंट करके फुल फॉर्म बताएंगे। इसके सबके फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ गए हम लोग। क्या होता है जब आप एमएस एक्सेल में एक सेल सिलेक्ट करते हैं और आपको ये लिखते हैं, यानी कि इक्वल टू B25 टाइप करते हैं। आपने कोई एक सेल सिलेक्ट करा, उसमें आपने ऐसा लिखा इक्वल टू B25 आपने लिखा, तो क्या होगा? देखिए उस समय क्या होगा आपका ध्यान रखिएगा। उस समय क्या होता है, जिस B25 सेल में जो भी लिखा होगा
जो भी चीज B75 मान में लिखी होगी वो चीज आपकी यहाँ पे लिखा जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। जो भी आपने सेल सेलेक्ट कर रखा होगा वो आपके यहाँ पर आपके ऐसा लिखने से क्या होगा कि जो भी B25 सेल में लिखा होगा वो आपके उस सेल में लिखा जाएगा, कॉपी हो जाएगा एक तरीके से उस सेल की चीज। तो सिलेक्ट की गई सेल का वहां मान दिखाएगा जो सेल B25 में लिखेगा, ठीक है, मान दिखाएगा जो मान जो लिखा होगा, मतलब एक तरीके से कॉपी ही हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेगा। सी ऑप्शन वही का वही चीजें वहां लिखा जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे रिमोट सर्वर से फाइल को, ठीक है, रिमोट सर्वर से फाइल को लोकल ड्राइवर में कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? रिमोट सर्वर फाइल से आपको लोकल ड्राइवर में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं डाउनलोडिंग कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, डाउनलोडिंग उसको कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज के, ध्यान रखिएगा। चलिए, डाउनलोडिंग कहा जाता है। एक ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। FTP का फुल फॉर्म आपको बताना है, विस्तृत रूप क्या है। यहाँ पर फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया है, यहाँ पर आपके एक शुरू में ही फुल फॉर्म का पूछ लिया है और एक अभी फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। चलिए, यहाँ पर आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये इजी फुल फॉर्म है, आपको याद हो गए होंगे अब तो डेली बेसिस पे। एक्सेल में डैश पंक्तियों और स्तंभों के समूह से बना होता है। यहाँ पर ठीक है, पंक्तियां आपको पता है और स्तंभ आपको पता है, ठीक है, रो और कॉलम की बात कर रहा है वो आपके, ठीक है। तो आप उसमें किस में होते हैं? ये आपके वर्कशीट में होते हैं, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। MXL में डैश पंक्तियों और स्तंभों का समूह से बना होता है, तो क्या समूह से क्या बना होता है? वर्कशीट बनी होती है। चलिए, यहाँ पर एक पूछा गया है, MS वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज की जाती है? कल ही हमने पैराग्राफ पे बात किया था, सेंटर में कैसे लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट से लिखा वाला कैसा होता है, राइट से लिखा वाला कैसे होता है। अभी यहाँ पे पूछा है कि आपको पैराग्राफ को सेंटर में लिखना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल E का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है, कंट्रोल E अलाइनमेंट का, तो क्या अलाइनमेंट क्या होगा? सेंटर में हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। आर से क्या होगा? आपके यहाँ पे कंट्रोल R दबाएंगे तो आप वो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल A से आपका ऑल सिलेक्ट होता है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बताता हूँ और मैं चीजें बता देता हूँ आपको। ये आप थोड़ा सा फोटो यहाँ पे देखिए, कंट्रोल I दबाएंगे तो आपका इटैलिक में हो जाता है। कंट्रोल U दबाते हैं आप तो आपका अंडरलाइन आ जाती है, कैरेक्टर के नीचे जैसे ऐसे अंडरलाइन आ जाती है। कंट्रोल S दबाएंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, नहीं लेफ्ट से कैरेक्टर शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट जो कि अभी अपना हम आंसर है हमारा, कंट्रोल E दबाएंगे, अलाइनमेंट सेंटर में करेंगे। कंट्रोल R दबाते हैं तो आपका टेक्स्ट या पैराग्राफ दाईं ओर से सजना, ठीक है, यहाँ पे राइट से चले जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं, ठीक है। MX वर्ड 2007 में यहाँ पे लिखा फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यहाँ पर होती है? कल की ही क्लास में, अगर डेली क्लासेस ले रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, कल की क्लास का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कंट्रोल F का आप लोग दबाएंगे तो आपके सामने फाइंड बॉक्स खुल जाता है, ठीक है, आप लोग वहां से फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस करने का भी ऑप्शन वहीं देता है वो आपका, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। कंट्रोल S से आपको पता है सेव एज देता है ये आपका, ठीक है। कंट्रोल R से आपको पता है रिफ्रेश होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन कल की क्लास में मैं बता चुका हूं, डेली क्लासेस लेंगे सारी चीजें पता चलेगी। ये एक नया क्वेश्चन आया है, अभी तक की 24-25 की क्लास में ये क्वेश्चन एक नया आया है, ठीक है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग डेस्कटॉप को, देखिए डेस्कटॉप लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा, डेस्कटॉप को जूम आउट करने, जूम आउट लिखा हुआ है, ठीक है, जूम आउट करना है आपको, ठीक है, जूम आउट करने के लिए किया जाता है। जो डेली क्लास ले रहे हैं वो लोग इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखिए, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। डेस्कटॉप को आपको क्या करना है? जूम आउट करना है। तो आप क्या करेंगे? आपका विंडो लोगो की जो की होती है आपके लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगी, आपके डाउन साइड में लोगों की जो की होती है उसको दबा के आपको उसके साथ क्या दबाना है? माइनस की दबाना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस दबाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। जूम इन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जूम इन के लिए आपको प्लस दबाना पड़ेगा, जूम इन हो जाएगा आपका अगर आप वो दबाते हैं, क्या दबाते हैं? जूम प्लस की दबाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है।
चलिए यहाँ पर अभी जो आंसर है हमें जूम आउट करना था, इस हिसाब से डी आंसर हमारा सही है। विंडो लोगो की दबानी है आपको और माइनस उसके साथ प्रेस करना है आपको, तो आपका क्या हो जाएगा, विंडो डेस्कटॉप क्या हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। चलिए नया क्वेश्चन, एमएक्स वर्ड में आपको सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म, ठीक है, इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऊपर ही अभी 2-3 क्वेश्चन में जाएंगे आप लोग, तो हमें मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है, कंट्रोल आई आपको प्रेस करना पड़ता है, जो कि ए ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है, जिसमें हमारा क्या होगा, इटैलिक में लिखना आ जाएगा। जो आपको मालूम है टेढ़े अक्षर में लिखा था, इटैलिक में लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग डैश वर्ल्ड, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, ठीक है, इतनी सारी चीजें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर सकते हैं। और शेयर जाते जाते आप लोग एक आध ग्रुप में शेयर कर दीजिए, स्टेटस पे डाल दीजिए, अपने व्हाट्सएप के कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। अगर शेयर करने वाला हो तो वो कहीं भी शेयर कर सकता है। चलिए यहाँ पर डैश, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वाइड वेब, यहाँ पर www आपको यहाँ पे लिखा रह रहा है, पर सूचना प्रसारण के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कभी भी ये वेबसाइट लिखी रहती है www, फिर उसके आगे स्लैश रहते हैं, फिर आपके HTTP लिखा रहता है, ये सारी चीजें आपके सामने लिखी रहती है, तो उस HTTP का आपको बताना है। अच्छा मैंने ही बता दिया आपको कि HTTP लिखा रहता है। बिल्कुल यहाँ पे 13 का आपका बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसको फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन मान लीजिए, तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है HTTP, जो होता है HTTP लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का तो बता दिया, यहाँ पे www का यहाँ पर तो आपको फुल फॉर्म बता दिया गया है। ये भी फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, www का फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, HTTP का भी फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं HTML अलग चीज होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए यहाँ पर एक नया प्रश्न आया है, JSP फाइल एक्सटेंशन का तात्पर्य है। यहाँ पे देखिए आपको JSP यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन का पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे क्या जवाब देना है आपको। यहाँ पर इसका आंसर होगा जावा सर्वर पेज, इसका नाम होता है, ध्यान रखेगा। ठीक है, सी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। 14th का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जावा। और जावा एक तरीके की क्या है, आपकी भाषा होती है, यहाँ पे एक तरीके की भाषा होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आपने सुना होगा जावा का नाम, आपने सी का नाम सुना होगा, C++ का, ये एक सब ये की आपकी क्या है, भाषाएं होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं आपकी। चलिए नया प्रश्न आ गया यहाँ पर कि मेमोरी, ठीक है, मेमोरी लोकेशन से डाटा कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, मेमोरी, आप मेमोरी लोकेशन में गए, उस वहां से डाटा कॉपी करते हैं, इसका क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। कॉपी करने को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं आपका रीडिंग, उसको कहा जाता है। ठीक है, रीडिंग उसको कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। रीडिंग और राइटिंग दोनों मैंने आपको बताए थे कि रीडिंग का मतलब क्या होता है पिछली क्लासेस में, और राइटिंग का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो कॉपी करना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीडिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंटरनेट क्या है, आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट क्या है हमारा, यहाँ पर आपका इंटरनेट कंप्यूटरों की विश्वव्यापी नेटवर्किंग है यहाँ पर। ठीक है, विश्वव्यापी नेटवर्किंग है वो। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 16 का बी यहाँ पर आपका बिल्कुल 100% सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को प्रीवियस पेपर पढ़ने ही पड़ेंगे, आप चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, कंप्यूटर का अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस जीके, कोई भी प्रीवियस पेपर आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए आपसे पूछा गया है मुख्य स्क्रीन, ठीक है, मुख्य स्क्रीन एरिया, जो कि आप कंप्यूटर को चालू करने के बाद देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था, यानी कि पटवारी के पेपर में ये कल भी ये पेपर में रिपीट हुआ था, ये क्वेश्चन कल ही आया था और आज फिर रिपीट हो गया। तो वो क्या होता है, डेस्कटॉप होता है वो आपका। बी ऑप्शन आपको जो दिखाई देता है जब आप लॉगिन करते हैं, जब आपके सामने जो स्क्रीन खुलती है एरिया, वो आपका डेस्कटॉप होता है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सामने आपके यहाँ पर दिख रहा है। चलिए डेस्कटॉप होता है। डैश आपको पूछा है यहाँ पे कि कॉपीराइट, ठीक है, डैश कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का, ठीक है, अनाधिकृत उपयोग, प्रतिलिपिकरण यानी कि कॉपी, ठीक है, प्रतिलिपिकरण या आपकी बिक्री, ठीक है, बिक्री है, ये बिक्री है, तो क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं हम लोग,
पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है वो आपका क्या होता है, जैसे हमें पता है मार्केट में जो कॉपीज मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपने बाय नहीं करे हैं तो वो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम लोग आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि MX Excel 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लिपबोर्ड में नहीं होता है। क्लिपबोर्ड में कौन सा पेज नहीं होता, देखिए पेस्ट का होता है, कट का भी होता है, फॉर्मेट सेटअप का भी होता है, आप लोगों का यहाँ पे पेज सेटअप नहीं होता है। ठीक है, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 19 का डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। LCD आपको पूछा गया है, LCD ठीक है, LCD स्कैनर एवं प्रिंटर एक डैश डिवाइस है। ये कैसे डिवाइस होते हैं ये आपको बताना है। तो ये कैसे डिवाइस होते हैं, यहाँ पर ये आपके हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, ए ऑप्शन। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस होते हैं ये सारे के सारे आपके स्कैनर एवं प्रिंटर LCD। ठीक है, LCD का फुल फॉर्म आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसी तरीके से आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हुए दोस्तों, इससे पहले आप लोग क्या करें, वीडियो एंड होने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचाएं आप लोग। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।